श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं तथा भगवान का नाम ओम है, उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओमकार का वर्णन है, इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अर्जुनवाच किम तद ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तं धिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अर्जुन said, कृष्ण, what is that Brahma, absolute, what is Adhyatma, spirit, and what is Karma, action, what is called Adhibhut, matter, and what is termed as Adhidaiv, divine intelligence. अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। कृष्ण, who is अधियज्ञ here and how does he dwell in the body and how are you to be realized at the time of death by those of steadfast mind. श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोदभवकरो विसर्गः कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। श्री भगवान said, the supreme indestructible is Brahma, one's own self, the individual soul is called Adhyatma, and the discharge of spirits, Visarg, which brings forth the existence of beings is called Karma, action. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहाभृतां वर। उत्पत्ति, विनाश, धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। All perishable objects are adhibhut. The shining Purush Brahma is Adhidaiv, and in this body I myself, dwelling as the inner witness, am Adhiyagya, O Arjun. अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। He who departs from the body thinking of me alone even at that time of death attains my state, there is no doubt about it. यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यन्ते कलेवरं तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहा है। अर्जुन, thinking of whatever entity one leaves the body at the time of death, that and that alone one attains, being ever absorbed in its thought. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर योध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। Therefore, Arjun, think of me at all times and fight.
with mind and reason thus set on me, you will doubtless come to me. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। Arjun, he who with his mind disciplined through yoga in the form of practice of meditation and thinking of nothing else is constantly engaged in contemplation of God attains the supremely effulgent divine Purush, God. Kavim Puranam Nushasitara Manoraniyam Samanusmaridyaha Sarvasya Dhataram Chintya Rupam Aditya Varnam तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, he who contemplates on the all-wise, ageless being, the ruler of all, subtler than subtle, the universal strainer, possessing a form beyond human conception, refulgent like the sun and far beyond the darkness of ignorance. प्रयाण काले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणमावेश सम्यक सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। Having by the power of yoga firmly held the life breath in the space between the two eyebrows even at the time of death and the contemplating on God with a steadfast mind full of devotion, he reaches verily that supreme divine Purush, God. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वितरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। I shall tell you briefly about the supreme goal, with God who is an embodiment of truth, knowledge and bliss, which the knowers of the Ved term as the indestructible, with striving recluses free from passion enter and desiring, which the celibates practice brahmacharya. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदयेश में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्म संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। Having closed all the doors of the senses and firmly holding the mind in the cavity of the heart and then fixing the life breath in the head and thus remaining steadfast in yogic concentration on God, he who leaves the body and departs uttering the one indestructible Brahma, Om, and dwelling on me in my absolute aspect reaches the supreme goal. अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ।
अर्जुन, whosoever always and constantly thinks of me with undivided mind, to that yogi ever absorbed in me, I am easily attainable. मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। Great souls who have attained the highest perfection, having come to me, are no more subjected to rebirth, which is the abode of sorrow and transient by nature. Abrahma bhuvanaloka punaravartinorjuna mamupettya tu kaunteya punarjanma न वेद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्म आदि के लोक काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। Great souls who have attained the highest perfection, having come to me, are no more subjected to rebirth, which is the abode of sorrow and transient by nature. सहस्रयुग पर्यन्तं हरयद ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहोरात्रा विदो जना। ब्रह्म का जो एक दिन होता है उसको 1000 चतुर्युग की अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। Those yogis who know from realization Brahma's day as covering 1000 Mahayugs know the reality about time. अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। All embodied beings emanate from the unmanifest, that is Brahma's subtle body. At the coming of the cosmic day, at the cosmic nightfall, they merge into the same subtle body of Brahma known as the unmanifest. भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्याः रागमे। हे पार्थ, वहीं यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। अर्जुन, this multitude of beings being born again and again is dissolved under compulsion of its nature at the coming of the cosmic night and rises again at the commencement of the cosmic day. परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु अविनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। Far beyond even this unmanifest, there is yet another unmanifest existence, that supreme divine person who does not perish even though all beings perish. अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। The same unmanifest which has been spoken of as the indestructible is also called the supreme goal, that again is my supreme abode, attaining which they return not to this mortal world. पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। अर्जुन, दैट इटर्नल मैनिफेस्ट सुप्रीम पुरुष in whom all beings reside and by whom all this is pervaded is attainable only through exclusive devotion. यत्र काले त्वनावृत्तिमा आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को मैं तुमसे अभी कहूँगा। अर्जुन, I shall now tell you the time, the path departing when yogis do not return, and also the time, that path departing when they do return. अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्माविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। Of the two paths, the one is that which are stationed the all effulgent fire god and the deities presiding over daylight, the bright fortnight, the 6 months of northward course of the sun, respectively proceeding along it after death. Yogis who have known Brahma, being successively led by the above gods, finally reach Brahma. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिरा योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। The other path is that wherein are stationed the gods presiding over smoke, night, the dark fortnight, and the 6 months of the southward course of the sun. The yogi devoted to the action with an interested motive, taking to this path after death, is led by the above gods, one after another, and attaining the lustre of the moon, and enjoying the fruit of this meritorious deeds in heaven, returns to this mortal world. शुक्ल कृष्णे गतियोते जगतः शाश्वते मते एकयात्मा वृत्तिमन्या या वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। For these 2 paths of the world, the bright and the dark are considered to be eternal. Proceeding by one of them, one reaches the supreme state from which there is no return, and proceeding by the other, one returns to the mortal world, that is, becomes subject to the birth and death once more. नैते श्रुतिपार्जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों के तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। Knowing thus the secret of these 2 paths, O son of Kunti, no yogi gets deluded. Therefore, Arjun, at all times be steadfast in yoga in the form of equanimity, that is, strive constantly for my realization. Vedeshu yajneshu tapassu chaiva daneshu yat punya phalam pradishtam अत्येति तत् सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्।
योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ, तप और दान आदि के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निःसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। द योगी, realizing this profound truth, doubtless transcends all the rewards ascribed in the scriptures to the study of the Veds as well as to the performance of sacrifices, austerities and charities, and attains the beginningless supreme state. इति श्रीमद्भगवद्गीता अष्टमोऽध्यायः सम्पूर्णम्।